मैथ में अध्याय 6 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है। इसमें कहता है कि सभी वृत्त होते हैं। क्वेश्चन कहता है पहला, ध्यान से सिर्फ देखो, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। इसमें दो गो ऑप्शन दिया है, सर्वांगसम समरूप। वृत्त को देखा है। सर्वांगसम क्या होता है पहले ये समझ लो। सर्वांग जैसे मान लो कि एगो यहां हम वृत्त ऐसे बना देते हैं, एगो वृत्त ऐसे बना देते हैं, ठीक है। इसकी त्रिज्या ये है, इसकी त्रिज्या, तुलना करो दोनों की त्रिज्या एक ही जैसी है कि नहीं है, माप दोनों का एक ही है कि नहीं है। पट बकलोल, समझो कि इसमें एक बड़ा आदमी है एक छोटा आदमी है, तो हाइट दोनों का एक ही होता है। उसी तरह भी बड़ा वृत्त है छोटा वृत्त, त्रिज्या एक ही कैसे हो जाएगा, होगा। सर्वांगसम उसी के कहते हैं। सर्वांगसम माने सब अंग समान हो, तो उसको सर्वांगसम कहते हैं। इसका सब अंग समान दिखता है, समान मीन्स बराबर, एक जैसा दिखता है नहीं। असमरूप का मतलब होता है रूप एक जैसा होता है। तो मतलब इन दोनों का रूप एक जैसा है कि सर्वांगसम है, रूप एक जैसा है। इसलिए हम लोग यहाँ क्या भरेंगे, समरूप, माने रूप एक जैसा इन वृत्तों का है, इसलिए समरूप भरेंगे। दोनों सर्वांगसम और समरूप से क्या भरेंगे, समरूप भरेंगे। दूसरा नंबर इसमें क्वेश्चन पूछा है, सभी वर्ग, सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, होते हैं। सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। वर्ग हम लोग बनाते हैं। वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये चारों भुजा बराबर है। एक यहाँ वर्ग हम बनाते हैं, इसकी भी चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। अब बताओ ये वर्ग समरूप है कि सर्वांगसम है, क्या है, समरूप है कि सर्वांगसम, समरूप है। सर्वांगसम इसलिए नहीं कि छोटा सा, इसकी भुजाएं छोटी छोटी है, इसकी भुजाएं बड़ी हैं, इसलिए इसका अंग इस अंग से ही अंग बराबर नहीं है, इसलिए सर्वांगसम क्या है, समरूप है। तो क्या भरेंगे, समरूपे यहां भी भरेंगे। 3 नंबर में चलो, 3 नंबर में है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज हम बनाएंगे, सब त्रिभुजों की बात करते हैं, तो सब त्रिभुज समरूप होंगे नहीं, होंगे नहीं होंगे। यहाँ पर सब त्रिभुजों में जैसे हम मानते हैं त्रिभुज होते हैं 3 तरह के। एक होता है समबाहु, समबाहु के मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। एक विषमबाहु होता है जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। एक समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो कहता है कि सभी, अब कौन त्रिभुज समरूप होंगे इन तीनों में से, तो जो समबाहु होगा वही क्या होगा, समरूप होगा, इसलिए यहां समबाहु भरेंगे। 4 नंबर में, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। कहता भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, दो बहुभुज समरूप होते हैं। उनके संगत कोण, उनके
संगत कोण खाली स्थान होते हैं। उनकी संगत भुजाएं खाली स्थान हो। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो दिया है बराबर और दूसरा दिया है समानुपाती। तो दू कहता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। बहुभुज के मतलब होता है जिसमें 4 से अधिक भुजा हो, पंचभुज हो जाएगा। 5 से अधिक एगो बढ़ जाए तो खष्टभुज हो गया। यानी 5 से जो भुजाएं, 4 से ऊपर भुजाएं जाएगी उस सब बहुभुज में गिनती होना शुरू हो जाता है। लेकिन उनके उस समरूप कब होंगे? समरूप तब होंगे जब उनके कोण क्या होते हैं? समान चाहे बराबर होते हैं, इसलिए यहां बराबर भरेगा। कहता है उनकी संगत भुजाएं, तो संगत भुजाएं अनुपातिक नहीं होगी, समानुपाती होती है। यहां समानुपाती भरेगा। लिख लो इतना।